वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं लोग सर की वीडियो। पाकिस्तानी बोला पाकिस्तानी से इट वी आर इंडियंस नॉट टर्क्स। तो देखते हैं अभी पहले वीडियो, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। कश्मीर जो है ना पाकिस्तान की शारक है, और ये माननीय पाकिस्तान ने भी कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। जब तक ये मसला नहीं होगा, शारक कट गई है सर, कटी गर्दन लेके घूम रहे हैं आप। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, अनम शेख का वीडियो है ये। वी आर इंडियंस नॉट टर्क्स, पाक एक्टर एक्सप्रेस लव विद इंडिया। चलिए वे देखते हैं क्या है इस वीडियो में। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक हमारे पाकिस्तानी एक्टर हैं, वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाकी। अरे ये तो मेरा ही वीडियो है, मैंने ही वीडियो लगाया था अपने चैनल पर। ये वही डीडी का पुराना वाला लोगो है, डिफेंस डिटेक्टिव पर लगाया था मैंने ये। चलिए गुड है। पाकिस्तान जो है आज भी इंडिया से रिलेट करता है। वी और ऑल्सो इंडियंस, हम आज भी इंडिया की रसूमात, इंडिया के कल्चर, इंडिया की चीज़ों से नहीं निकल पाए। आज भी अगर प्रोडक्ट भी रखी जाए दो, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी, तो इंडियंस उठाएंगे हम कि भाई ये अच्छी है, हमें ये लेनी है। तो हम वी आर ऑल्सो इंडियंस के, आज भी हम इंडियंस ही हैं। हमने अपनी पहचान ही बनाई। इंडिया की हमारी अपनी पहचान अभी तक कुछ नहीं हुई। जो भी उनका कल्चर है इंडिया का, उनका जो रस्म रिवाज है वही पाकिस्तानी मतलब अपना रहे हैं। और हमारे बुजुर्ग तो इंडिया से हिजरत करके आए थे, ठीक है ना। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्बानी थी और दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत थी जो है ना, ठीक है ना। हम हिजरत करके आए, हमने अपनी पहचान बनानी थी, हम हर चीज़ अलहदगी के लिए ले रहे थे कि भाई हमने अलहदा होना है। क्या आपको लगता है कि आज हम जहाँ से निकले हम उन्हें नहीं मानते कि भाई इंडिया, हम दुश्मन 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 कहते रहते हैं? आपको नहीं लगता उनके मुताबिक, या हमारे बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स हैं वो प्रेस करते हैं कि आज इंडिया ने अपना मनवाया है, हमें उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि पाकिस्तान भी किसी ना किसी मुकाम पर आके खड़ा हो जाए? आपको नहीं लगता? हाँ, लेकिन वो इंडिया भी तो नहीं हमारे साथ दोस्ती करना चाहता ना। वो तो दुश्मन को दुश्मन समझते हैं, हम भी उसको दुश्मन समझते हैं, ठीक है। कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो अब वो दोनों तरफ से कदम बढ़ेंगे तो ये तो हर दफ़ा अब भी ये प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी है कि हम हमसायों से अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, लेकिन वो भी तो ताल्लुकात कायम करें ना। काकर साहब ने भी कहा था 300 जंगें करेंगे इंडिया के। बस वो उनका उस वक्त का वो ठीक था उनका। एक तरफ वो आग लगाई जाती है, दूसरी तरफ पानी फेंका जाता है। इस तरह से तो कभी भी नहीं चलेगा। आप देखें, जितने मुस्लिम ममालिक है, वो इंडिया हो जाए या जितना भी यूरोप हो जाए, सबसे अच्छे ताल्लुकात बना चुका है। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद वो मुल्क है जिसके मुस्लिम के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं। असल जो मसला है ना हमारा इंडिया के साथ, वो है कश्मीर का मसला, ठीक है। कश्मीर के मसले की वजह से ही सारे ये मसाइल जन्म दे रहे हैं। अगर कश्मीर का पड़ेगा ना हो जाए, हाँ, उनसे वो तो नहीं कहते ना, वो यही तो रायशुमारी करानी चाहिए इंडिया को, इससे वो भागते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि ये रायशुमारी होगी वहाँ पे, वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ा करना चाहते हैं, अलहदा रियासत बनाना चाहते हैं या इंडिया के साथ, तो वो नहीं कराना चाहते। अब तो वहाँ पे यहूदियों को आबाद कर रहे हैं वहाँ पे जो है ना, ताकि भाई अक्सरियत हो। कोई किसी वक्त भी जो है ना, जितने भी डेलीगेशन बाहर से आते हैं तो वो यही कहते हैं कि ज़्यादती हो रही है कश्मीरियों के साथ जो है ना। देखिए, अगर चाइना और इंडिया का भी बहुत बड़ा मसला है लद्दाख का, लेकिन फिर भी वो दुश्मन होने के बावजूद भी दोस्ती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सर हम क्यों भाई? मुझे लगा कि अनम आप यहां पे काउंटर करेंगे इन्हें। जब यूएन के करारदादों की बात की इन्होंने, तो वहां पे आप काउंटर करेंगे कि भाई यूएन के करारदारों को नहीं मानने में तो पाकिस्तान है, और अगर जम्मू कश्मीर में रायशुमारी नहीं हो पा रही है तो पाकिस्तान की वजह से नहीं हो पा रही है। ये आपको क्लियर करना चाहिए, नहीं काउंटर करना चाहिए। तो फैक्ट है ना। यूएन 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 हर कोई चिल्ला देता है, लेकिन यूएन किसी ने पढ़ा नहीं है। इन भाई साहब को पढ़ा नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें इनकी। जाकर हर पाकिस्तानी को मैं ये कहता हूं, हर पाकिस्तानी को इंक्लूडिंग अनम आपको भी कहता हूं कि जब भी यूएन की कोई बात करे कश्मीर के ऊपर, तो प्लीज आप उनको काउंटर करके कश्मीर के रिजोल्यूशंस बताएं कि यूएन के क्या हैं कश्मीर पर। रेजोल्यूशन की पहली शर्त कहती है कि पाकिस्तान को अपनी पूरी फौज, जितने नॉन कश्मीरी बंदे हैं, पूरे वहां से हटा लेने पड़ेगी, एक एक बंदा। दूसरी शर्त, जब पाकिस्तान अपनी पूरी फौज, पूरा एक एक नॉन कश्मीरियों को हटा लेगा वहां से, भारत अपनी फौज कम करेगा। हटाएगा नहीं, भारत अपनी फौज कम करेगा, क्योंकि अग्रेसर आप थे। हमला आपकी तरफ से हुआ था जम्मू कश्मीर पर, भारत ने हमला नहीं किया था। कब्जा आप करना चाहते थे। कब्जा करने का मतलब होता है हमला करके कोई चीज कब्जा कर लेना। हमने हमला नहीं किया जम्मू कश्मीर पर, आपने हमला किया। तो कब्जा आपने किया है, हमने नहीं किया है कब्जा। और जब ये दोनों शर्तें मान ली जाएंगी, तब जाकर वहां पे रायशुमारी होगी, प्लेबिसाइट होगा। तो पाकिस्तान ने पहली ही शर्त नहीं मानी भाई, उसमें भारत का दोष नहीं। भारत नहीं भागता है, भारत भगाता है,
भारत पैंटे उतारता है 71 की तरह। भारत कभी नहीं भागता चाचा, भागते हैं आप लोग जो भागे हुए हैं यूएन रेजोल्यूशंस को नहीं मानने से। हमें सिर्फ गुमराह किया गया है कि नहीं भाई नहीं ट्रेड करनी नहीं। सर ट्रेड अलग, कश्मीर अलग। हाँ कश्मीर अलग, वो ज़रूरी, वो ठीक है, लेकिन कश्मीर का मसला हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कश्मीर जो है ना पाकिस्तान की शारक है। और ये हमारी पाकिस्तान ने भी कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, जब तक ये मसला नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तिजारत जो है ना वो अब इंडिया के और चाइना के, इसके अलावा बाहर से दूसरे माल। शारक कट गई है सर, कटी गर्दन लेके घूम रहे हैं आप। भाई मेरे ऊपर गुस्सा मत होना, मैं नहीं कह रहा, ये आपके पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत है शब्बर जैदी। शब्बर जैदी, आपको 2-4 साल अधिक उम्र मिले, आप जो बात कह के गए हैं ना, ये हम तो ढोल पीट पीट के इसको यूएन तक पहुंचाएंगे। सुनिए क्या वजह है इंडिया से जंग करने की। सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें कर रहे हो यार, तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम। आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो, खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे। क्या बातें करो यार। चाचा किस शारक की बात कर रहे हो? कट चुके हो, और एक बार जो चीज कट गई वो कट गई। कश्मीर कट गया, कहां कटे हुए के पीछे भाग रहे हो? माले देख लें, ईरान देख लें, अफगानिस्तान देख लें, सबका जो है ना मतलब इसी तरह अफगानिस्तान इंडिया को अच्छा समझता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस बनी थी उसका इफ्तिताह जो है ना वो करके आया था इंडिया का। मंदिर का भी इफ्तिताह मोदी ने किया, फिर यही तो बात है बस, इसलिए बस। हाँ सर क्या लगता है कि जिस तरह से हमारे दिलों के अंदर आज भी बरसगीर का एक निशान है, हम कहते हैं कि नहीं भाई हिंदुस्तान जो है वो हमारे दिलों में अभी भी बसा हुआ है, कि वहाँ पर हमारे मुसलमान भी हैं, हमारी इबादत गाहें भी हैं, हमारी काफ़ी चीज़ें जो कि तरीक़ी हैं, हम उन्हें देखना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि बॉर्डर के रास्ते से हमें भी रिलीफ मिलना चाहिए, या जिस तरह से आना जाना पहले था नवाज शरीफ टाइम के अंदर दोबारा से होना चाहिए? देखिए हमारी गवर्नमेंट तो उनको जो है ना वीज़े फराम करती है, ठीक है ना, लेकिन इंडिया वाले जो है ना पाकिस्तानियों को हमारी कोई वहाँ रसूमात होती हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का, ख्वाजा मोइनुद्दीन का उर्स मुबारक होता है, ठीक है ना, तो उस पर वो नहीं जारी करती जो है ना, वो बहुत ही कम जो है ना। अगर किसी पाकिस्तान को जारी हो जाए तो उनके पीछे इतनी इंटेलिजेंस लग जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और हम उनको यहाँ पता नहीं हमने उनके लिए क्या क्या किया है जो है ना, आपके सामने ही है। ना तो अभी रिसेंट जो है ये मैच हुआ था, इसमें काफ़ी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स काफ़ी लोगों को मिला था वीज़ा, जो कि वहाँ गए और सर यकीन करें उनके जब मैंने इंटरव्यू सुने मेरा दिल किया कि आज मैं भी चली जाऊँ। वो इतनी तारीफ़ कर रहे थे, इतनी तारीफ़ कर रहे थे सर, वो लोग तारीफ़ करते हैं। आज तक मैंने नहीं सुना जो इंडिया से होके आया है उसने बुराई की। नहीं करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे आपने वो ग्राउंड में भी देखा होगा कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगने दिया, ये भी तो आपने देखा है ना। हैं क्यों वहाँ पे हम इंडिया में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते? तो मैं किसी से को भेजूं वहां पर जो लाहौर में बीच सड़क पे खड़ा होके भारत जिंदाबाद का नारा लगाए? भेजूं? झंडा लहराए? भेज दूंगा सर, मैं बंदा पहुंच जाएगा, लेकिन गारंटी लेते हो कि उसको कुछ नहीं होगा वहां पे? बोलो चाचा। तो कोई पाबंदी है? अगर एक बंदा जा रहा है अपनी टीम को सपोर्ट करेगा तो वो इंडिया जिंदाबाद तो नहीं लगाएगा ना, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, ठीक है ना। उनको इजाज़त नहीं थी, उनको गिरफ्तार भी किया गया ऐसे लोगों को वहाँ पे जो ना, तो ये तो ज्यादती है ना फिर जो। क्या कहते हैं कि अगर दिलों में नफरतें रखेंगे तो ऐसा ही होता रहेगा और फिर ये दोस्ती और ये अमन कभी भी नहीं आ पाएगा। क्या आप समझते हैं कि क्या हमारे जो देखने वाले अगर इंडियंस हैं और जितने भी दूसरे मजहब से लोग हैं, हमें उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? हम मैसेज यही है कि भी दोस्ती करनी चाहिए, तिजारत एक दूसरे से करनी चाहिए, ठीक है ना, और एक दोस्ताना ताल्लुकात होंगे तो ये दोनों मुल्क जो है ना तरक्की की तरफ जाएंगे। वरना फिर यही है, वो इंडिया तो तरक्की की तरफ जा रहा है, हम जो है ना पिछते जा रहे हैं, पीछे जाने सर चला गया।
मैं सोच रहा हूँ कि चचा को जवाब क्या दूं। दिमाग में तो ऐसा आया हुआ है ना, लेकिन वो बोल नहीं सकता मैं चचा को। हंस रहा हूं मैं, वो हंसी पर मत जाइए। दोस्ती होनी चाहिए। अच्छा, क्यों होनी चाहिए दोस्ती? जब दोस्ती ही रखनी थी तो अलहदा क्यों हो गए भाई? अलग क्यों हो गया? दोस्ती रखनी थी तो इतना प्यार मोहब्बत करनी ही थी तो अलग देश क्यों मांगा? बंटवारा करना है हमें, हम नहीं रह सकते साथ में। तो जब बंटवारा करना होता है, हम साथ में रह सकते हैं, तो वहां पे प्यार मोहब्बत नहीं होता ना। अब 76 साल बाद प्यार मोहब्बत जाग रहा है, जब फटी पड़ी है तो। जब सब्जी चाहिए, दवाइयां चाहिए, बिजनेस चाहिए, कारोबार चाहिए, तब भारत की याद आई। ओ, बहुत कर लिया सर हमने। आपको जो हम पर आरोप लगाना हो, हमको जो साबित कर देना हो, हमको झूठा मक्कार जो करना करो। जिस सरकार ने पाकिस्तान से अगर दोस्ती की, बिजनेस चालू किया, हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने यहां के सारे आतंकवादियों को निपटा दोगे। बोली और गोली एक साथ नहीं हो सकती। सारे आतंकवादियों को निपटाओ। भारत के खिलाफ जितने आतंकवादी बकवास करते हैं उन सबको लाइन में खड़ा करके गोली मारो हमारे आंखों के सामने। उसके बाद दोस्ती की बात सोची जाएगी। तब कोई करे तो दिक्कत नहीं, लेकिन भारत के खिलाफ काम भी करोगे, भारत के खिलाफ जहर भी उगलवाओगे, फिर चाहिए दोस्ती। बाबा जी का ठुल्लू दोस्ती। और अमन की आशा वाले जिन जिन है ना, सोच लेना अमन की आशा ऐसी बेआशा करेंगे ना। भारत वालों के लिए कह रहा हूं। चला चला गया, वही कह रहा हूँ ना, इंडिया बहुत तरक्की पे है, हम वही पिसते जा रहे हैं। हम तो जाना हमारे हालात बिल्कुल ही रोजाना डेली की बुनियाद पे जाना, कभी हम जना वो डिफॉल्ट हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इंडिया में ऐसा नहीं है, वो असला भी बेशुमार खरीद रहा है। उसने पूरी दुनिया से ताल्लुकात बनाए हुए हैं, अमेरिका हो, चाइना हो, बरतानिया हो, जो भी हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सबसे उसके ताल्लुकात अच्छे हैं। हमने भी ऐसे करना चाहिए और हुक्मरानों को करना चाहिए ऐसे जो है ना। हाँ, यहाँ पर कल्चर को हम फॉलो करते हैं, उनके रस्मात को, उनके जदीद चीज़ों को हम देख के इंस्पायर होते हैं, उनकी मूवीज़ को देख के अच्छा लगता है हमें। उसी तरह हम अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर लें, हम अच्छी चीज़ों को फॉलो कर लें, उनकी इकोनॉमी, उनके पॉलिसीज़ को हम फॉलो कर लें। अब ये नई नस्ल हमारी जो है ना, वो इंडियन मूवी देखते हैं, आपके सामने ही है, जिसको देख लें। बच्चा आया था, उसको पाकिस्तानी मूवी इंडस्ट्री का पता ही नहीं था, नाम क्या है। हाँ जी, तो वो पाकिस्तानी मूवी तो देखते ही नहीं है ना, पसंद भी नहीं करते जो है ना। वो इंडिया की जो है ना, वो जो कुछ चल रही है, हर बंदा वही देखता है जो है ना, चाहे वो बूढ़ा आदमी है या नौजवान है या कुछ भी है, ठीक है ना। इसी तरह बेटा बस दुआ करें अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम व दायम रखे, और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे कि वो मुल्क के लिए खिदमत करें अच्छी तरह से जो है ना, और हमसायों से जो है ना अच्छे ताल्लुकात रखें जो है ना, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। नहीं, हमारी तो अपनी कल्चर है ना, बीइंग मुस्लिम हमारी तो कल्चर यही है कि हम सबसे पहले तो अल्लाह पे बिलीव रखते हैं, सही है। इसे कल्चर थोड़ी कहते हैं, ये तो इस्लाम है। कल्चर मतलब उसी के अंदर आ जाता है ना, इस्लाम के अंदर आप हम अलग है, कल्चर अलग है। कल्चर तो आपकी रस्मात सकाफत है। तो हर जो कंट्री होता है या कोई दूसरी सिटी उनकी अलग अलग होती है ना, उसके ऊपर हम मतलब अपनी स्टेटमेंट बस यही दे सकते हैं कि किसी की कल्चर के ऊपर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, सही है। हमारी अपनी कल्चर, उनकी अपनी कल्चर। अगर कोई बंदा स्टेटमेंट देता है तो मैं अपने कल्चर के बारे में स्टेटमेंट दे सकता हूँ, लेकिन हमारा कल्चर क्या है? हमारा कल्चर यही है कि मतलब हम शलवार कमीज ये सारी चीज़ें पे। पैंट शर्ट क्यों पहनी है? ये तो बस पैंट शर्ट भी मैंने नहीं पहनी, मैंने ट्राउजर पहना हुआ है, ये तो मैं हाँ शर्ट ही ना एक। नहीं मतलब इतना तो होता है ना, मतलब ये कल्चर के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि मतलब कंट्रीज जो है ना वो डेवलपमेंट जितनी ज़्यादा आ जाती है नहीं, मतलब चेंजेस भी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग शलवार कमीज़ नहीं पहनते, शलवार कमीज़ भी हम लोग पहनते हैं, वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, उसे भी हम प्रमोट करते हैं। लेकिन ये चीज़ भी हम मतलब पहन रहे हैं, मतलब थोड़े बहुत प्रमोट। अंदर मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है। हाँ मॉडर्न माना जाएगा ना कि हमारा जो कल्चर है वो रिलेट करता है, हमारी शादी ब्याह की रस्मात रिलेट करती है। ये नहीं कह रही कि ओल्ड टू ओल्ड चीज़ें हमारी यहाँ पर इंडिया की है, लेकिन रिलेट करती है इंडियन से। नहीं वो तो करती है ना, रिलेट तो करती है, उस चीज़ को हम लोगों ने एक्सेप्ट तो करना है ना, क्योंकि आप खुद भी देखेंगे तो मेजोरिटी में आपको वही मिलेंगे, मतलब पैंट शर्ट में मिलेंगे, शलवार कमीज़ में आपको एक दो बंदे मिलेंगे जो शलवार के मतलब उनके साथ रिलेट तो करते हैं हम जी। इस चीज़ को नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें ट्राई करना चाहिए कि अपने कल्चर को हम लोग प्रमोट करें, शलवार कमीज़ हम लोग पहने।
उनका कहना था कि जैसे हमारा रिलेट करता है कल्चर, हमारी चीज़ें, हमारी आदात, हर चीज़, तो वो यार इंडियंस के हम इंडिया से भी निकले हैं, ऊपर से हर चीज़ रिलेट करती है। लेकिन आज के अगर टाइम देखें तो हम उनको मानने से, अपना दोस्त, अपना भाई, अपना हर चीज़ मानने से हम इनकार करते हैं, दुश्मन बना के बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी बात सही है कि भाई इन सब चीज़ों से निकलना चाहिए? जब हम हर चीज़ उनकी या फॉलो करें या हमारे अंदर अडोप्शन है उनकी, हम उधर से निकले भी हैं, तो आज ये नेगेटिविटी या फिर एनिमी को छोड़ के हमें दोस्ती की तरफ या फिर भाईचारे की तरफ नहीं आना चाहिए? उनको मान लेना चाहिए कि हाँ हम उनसे निकले हुए हैं। अच्छा, जवाब सुन लें। मुझे लगता है कि उसके पहले मैं वो बयान सुनवा देना चाहता हूं जो पाकिस्तानी एक्टर हैं, उनका बयान, तभी आपको ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ में आएगा। सुनिए। मुझे आज तक किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं कोई भी दे पाया कि पाकिस्तानी कल्चर है क्या। वी वर पार्ट ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, यू नो, वी शेयर, अब तो बॉर्डर्स आ गए हैं, बट वी वर इंडिया, राइट? सो हमारा कल्चर ईरान से तो नहीं है, हमारा कल्चर टर्की से तो नहीं है। इर्तुगुल इज, यू नो, पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, बट Bollywood is more part of our culture because we used to share that rather than, you know, let's say अगर आप सिर्फ सिनेमा और आर्ट की बात करें, ईरानियन सिनेमा हो गया, टर्किश सिनेमा हो गया, टर्किश टेलीविजन हो गया, उससे कई ज़्यादा तो हमारा इन्फ्लुएंस इंडिया से है, डिस्पाइट द रेडिकलाइजेशन, डिस्पाइट के जो हमारे अंदर इस्लामाइजेशन थोड़ी आई है। एंड आई से दिस बिकॉज हमने इस्लाम को वेपनाइज कर दिया है, और हमने इस्लाम को वेपनाइज किसके खिलाफ किया है? सॉफ्ट टारगेट्स के खिलाफ किया है, औरतों के खिलाफ, एक्ट्रेसेस के खिलाफ। सुना आपने? तो ये हकीकत है, ये जो इन्होंने बोला ये सच्चाई है। आप टर्क नहीं हैं, आप अरब नहीं हैं, आप इंडियंस हैं। 99% जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इंडियंस हैं, उनके रूट्स इंडिया के हैं, उनका कल्चर इंडिया का है, उनके पुरखे इंडियंस हैं। लेकिन आप लोग अपनी जड़ को ही काट दिया आपने, आप मान नहीं देते। जो जड़ कट जाएगी वो पेड़ कभी हरा भरा होगा? कभी नहीं होगा। पाकिस्तान जीता जागता लाइव एग्जाम्पल है पाकिस्तान इसका। नहीं, वो भी है, मतलब मिलके भी काम करना चाहिए ना, ऐसी भी कोई गलत चीज़ नहीं है कि अगर हम मिलके काम करेंगे तो हमारे लिए भी बेटरमेंट है, उनके लिए भी बेटरमेंट है, सही है। अगर हम जाति दुश्मनी रखेंगे या कल्चर की डिफरेंस रखेंगे तो ना वो आगे बढ़ सकेंगे ना हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। आगे बढ़ चुके हुए हैं, बढ़ चुके हैं ना, उन लोगों ने काम किया, हम लोग बस सिर्फ अपने कल्चर के पीछे लगे हुए हैं, और हमारी डेवलपमेंट जो है बिल्कुल वैसे ही उधर ही रुकी है जैसे पहले थी। आज से 50 साल पहले आप देखें तो वही, मतलब पाकिस्तान वहाँ पे ही, आज भी देखें तो बस वही चल रहा है पाकिस्तान में। मतलब अपने कल्चर को भी फोकस करना चाहिए, साथ साथ मतलब जो डेवलपमेंट और जिस तरह वर्ल्ड जा रहा है, मतलब डेवलप कर रहा है, उस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए। क्या आप समझते हो कि हमें हिंदुस्तान के साथ भाईचारा, अमन, दोस्ती बढ़ानी चाहिए? जिस तरह से इन्होंने कहा है कि भाई वी आर इंडियंस ऑल्सो, कि हम इंडिया से भी निकले हुए हैं, हमारा जो रस्म रवाज है, हर चीज़ ऑलमोस्ट जो है वो रिलेट इंडिया से करती है, तो हम इनको अभी मानते नहीं हैं। जी बिल्कुल, ये जो लड़ाई झगड़े और दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, ये बेसिकली लोअर मिडिल क्लास जो हमारी कौम है ये सब करती है। बाकी अपर मिडिल क्लास वाले जो है ये वो ना इन चीज़ों को प्रमोट करती है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, उनको अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल से मतलब होती है। बाकी ओवरऑल ये सारे जो मजहबी हो, ये कल्चरल, ये सब चीज़ें लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, अपर मिडिल क्लास लोगों के इससे कोई ताल्लुक नहीं होता है। क्या आपको लगता है जिस तरह से हमें एक्सट्रीमिज्म बनाया गया है इंडिया के नाम पे, कश्मीर के नाम पे, इन सब चीज़ों से आज के टाइम में, आज की सदी में हमें निकलना चाहिए? क्या हमें पहचानना चाहिए कि हमारा बेनिफिट कहाँ पर है? हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे जो थर्ड क्लास सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पे हम लोग बैचलर्स करते हैं, बैचलर्स के बाद बाहर आते हैं हम लोग 8-10 लाख रुपए लगा के, लेकिन हमें 30-40 हज़ार रुपये की जॉब्स ऑफ़र नहीं हो रही होती है। तो एजुकेशन का सिस्टम तो बिल्कुल यहाँ पे फ्लॉप है। इसके अलावा मैं आपको क्या कहूँ? अगर साइड देखें इंडिया के अंदर, क्या यही निज़ाम उधर भी है? बेसिकली इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर तो सूबों में बहुत सही है, लेकिन कुछ तो हमसे भी बैकवर्ड में है, उनका भी तो जस्ट बता रहे हो तो बड़े हैं ना, हाँ, हमारे पास तो 4 सूबे हैं। उनके सूबे बहुत बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे भी सूबे, पाकिस्तान के अंदर जितने 4 सूबे हैं, जस्ट लाइक पंजाब में अगर हम आए तो ये बाकी सूबों की निस्बत बहुत आगे है। लेकिन अगर हम KPK में जाए और हम कराची से घूम के आए तो हमें ऐसा लगेगा कि हम 90s में वापस चले गए। तो यहाँ पे भी बस फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में। सही बात है। तो ऐसे बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी बात ठीक है कि बरसगीर पाको हिंद था सबसे पहले, उसके बाद हम जो बेटा तू साबित कर दे कि बरे सगीर पाको हिंद था।
सिर्फ हिंद था बच्चे। गलत तारीख पढ़ोगे प्रोग्रेस नहीं करोगे, सही तारीख पढ़ोगे प्रोग्रेस करोगे। गलत तारीख मतलब झूठ पर भरोसा करना। झूठ पर भरोसा करोगे, सच को नहीं मानोगे। कोई पाको हिंद नहीं था, साबित कर दो पाको हिंद था, बड़े सगीर पाको हिंद। उसका नाम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। जब पाक था ही नहीं तो पाको हिंद कैसे हो सकता है यार? 15 अगस्त 1947 से पहले जब पाकिस्तान था ही नहीं तो बड़े सगीर पाको हिंद कैसे हो सकता है? कुछ तो दिमाग लगाओ तुम लोग, कुछ तो लॉजिक लगाओ। तुम पैदा हुए मान ले आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले पैदा हुए हो, और तुम्हारे दादा हो, तुम अपने दादा के साथ अपने नाम का वो कर दो कि नहीं मैं भी तब था, मेरा भी नाम वहां पे। अब जब तुम पैदा ही नहीं हुए थे तो तुम्हारा नाम वहां पे कैसे पहुंच गया? इसीलिए पूरी दुनिया हंसती है आप लोगों पर, क्योंकि लॉजिकल बात नहीं करते, झूठ को सच मान बैठे हो। बड़े सगीर पाको हिंद। बाद हम जुदा हुए हैं, जंगें हुई हैं हमारी इनके साथ। बेसिकली ये जो बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। हमारे जो रस्मो रवाज हैं, जो हमारे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, ठीक है। और यही मेन इशू था हमारा उनसे अलहदा होने का। अरे बच्चे, यहां कल्चर की बात हो रही है, रिलीजन की बात नहीं हो रही है। मुसलमान अफ्रीका में भी हैं, मुसलमान अरब में भी हैं, मुसलमान भारत में भी हैं, मुसलमान चाइना में भी है, लेकिन सबका कल्चर अलग है। रिलीजन एक है, कल्चर अलग है। और कल्चर के रस्मो रिवाज वहां के लोकल होते हैं। जो अरब में कल्चर है, क्या आपके यहां भी कल्चर वही है? शादियों जैसे अरब में शादियां होती है वैसे आपके यहां शादियां होती हैं? या आपके यहां जैसी शादियां होती है वैसी अफ्रीका में शादियां होती हैं? मुसलमान देशों में नहीं होती। बुद्धि हो तब तो समझोगे। लेकिन अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमारी उनके साथ कोरिलेट कर रही हैं, ठीक है। बॉलीवुड इंडस्ट्री है, हॉलीवुड इस तरह पाकिस्तान की है। आई थिंक सो उन्हें टॉलीवुड कहते हैं शायद, लॉलीवुड कहते हैं। लॉलीवुड, हाँ। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का नहीं पता आपको? मतलब इतनी बैक हो चुकी हुई है कि हमें अपनी फिल्म्स देखने का शौक ही नहीं रहा। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना उनके साथ हमारी रिलेट कर रही हैं। तो अभी इसके मामले में हम इट्स नॉट एन इशू कि हम शादी ब्याह भी देखें ना तो उनके फेरे और हमारा निकाह, उसके अलावा क्या चेंज है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो हाँ जी, डे बाय डे अगर हम आप प्योर इस्लाम की बात करते हो ना तो उसके ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। दिन ब दिन हम अपने रस्म व रिवाज खुद चेंज कर रहे हैं। जिस तरह के एक एग्जांपल दे देता हूँ कि शादी ब्याह की तकरीबात के अंदर ना जो दुल्हन होती है उनको थोड़े से चावल दिए जाते हैं जब एंट्रेंस करवाते हैं उनकी, तो वो ऐसे ना पीछे चावल फेंकती हैं। और ये सिखों का एक तरीक़ाकार है, वो शादियों में इस तरह करते हैं जी। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो पंजाब की हैं जो सिखों की हैं, वो अभी ओ भाई वो हिंदुओं में भी होता है, हिंदुओं से ही वो चीजें गई हैं, वो चावल लेके फेंकना। पता ही नहीं है आपको। कल्चर उस रीजन का होता है, रिलीजन का नहीं होता। कि सिख है तो वो है, रिलीजन अलग अलग है। इसलिए ये तो पंजाब की हैं जो सिखों की हैं, वो अभी तक हमने अडॉप्ट की हुई हैं और हम उनको लेकर चल रहे हैं। सही कह रहे हैं ना कि भाई हम रिलेट ही इंडिया से करते हैं लेकिन हम मानते नहीं हैं। हाँ जी, ऐसी बात ठीक है आपकी कि हम उनके साथ रिलेट करते हैं, लेकिन ये कि नहीं मानते कुछ लोग। लेकिन ये कहना गलत नहीं है कि हम उनके साथ रिलेट हम करते हैं भाई, उनके साथ रिलेट। इस चीज़ को अभी इनको मानना पड़ेगा। अंकल जी, क्या आपको लगता है कि हमें हिंदुस्तान से दोस्ती करनी चाहिए? ਬੱਚੇ ਚੰਦ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਜਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵਧਾ ਲਈਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੀਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਚਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ भाषा भी पंजाबी है गई, छोड़ दो ना पंजाबी, उर्दू में बोलो। अब वैसे तो उर्दू भी हमारी भाषा है यार, भारत की भाषा है वो, पंजाबी भी भारत की भाषा है, तो नई भाषा बना लो ना। तुसी छोड़ दो पंजाबी, क्यों पंजाबी विच गल करनी है जी? बोलो केड़ी पंजाबी, छोड़ो पंजाबी। नहीं, ये कल्चर हमारा नहीं है। लैंग्वेज भी कल्चर का हिस्सा होता है जी। बोल रहे हो पंजाबी में आप, छोड़ दो, दूसरी भाषा ईजाद करो। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੁਰਮ ਘਟ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਸਰਾਈਲ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਕਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਨਤਾ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਜ਼ਖ ਹੀ ਸੜਨਾ। अच्छा थोड़ा सा आगे आना और छोड़ो यार, अब बात नहीं करनी भाई। चाचा ने जो गल कित्ता सी ना, वाह 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 वाह। सारे पाकिस्तानियों चाचा की बात मानो, इजराइल तेरी ऐसी की तैसी करना शुरू करो, और देखो कैसे इजराइल नक्शे से गायब हो जाएगा। जैसे 76 साल से रोज लाखों लोग, करोड़ों लोग इजराइल को तबाह करने की दुआएं पढ़ते हैं, तो जैसे इजराइल तबाह हो गया वैसे ही वो नक्शे से गायब हो जाएगा। आप लोग करो इजराइल की ऐसी की तैसी। और चाचा को सब पता है कि बड़े सबूत है जी, भारत दहशतगर्दी करता है, बड़े सबूत है जी। अब हंसू नहीं तो क्या करूं मैं। यह है एक आम पाकिस्तानी की सोच। तो जैसा आम पाकिस्तानी वैसे हुक्मरान। पासपोर्ट पे लिख दिया ये पासपोर्ट इजराइल में मान्य नहीं है, हम नहीं मानते इजराइल को। मत मानो भाई, तुम्हारे मानने ना मानने से इजराइल का कुछ बिगड़ गया, इजराइल की इकोनॉमी डाउन हो गई, इजराइल कमजोर पड़ गया, इजराइल को आपने मिटा दिया, इजरायली भिखमंगे बन गए। इसलिए आप लोग सपनों की दुनिया में जीते हो। कुछ करो, करके फिर मिसाल बनाओ और फिर कहो कि देखो हमने ये किया इजराइल का। ये बक 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 हवाई किले बना देते हो यार। कौन करेगा भरोसा तुम पर? कुछ करके दिखाओ। अपने 1 लाख फौजियों को भेजो इजराइल फिलिस्तीन में लड़ने के लिए, तब तो मिसाल बनो ना कि देखो कोई नहीं आया, हमारी फौज गई इजरायलियों से लड़ने। तब तो बात समझ में आती है। क्या ये फुग्गे फुला फुला के उड़ाए जा रहे हो। इजराइल तनु ऐसी की तैसी। हंसी आने लगती है ना, क्या करें। सिर्फ बातें कहनी आती हैं, करके कुछ दिखाना नहीं है। करके कुछ दिखाइए। अरे 4 मिसाइल यहीं से फायर कर दीजिए। इजराइल तो रेंज में हो गए ना आपकी मिसाइलों की, तो बड़ी दूर दूर की है। पाकिस्तानी तो वैसे बताते नहीं है, तो बड़ी दूर 4 मिसाइल ही फायर कर दीजिए। नहीं कर पाएंगे। अरे तो 1 लाख लोग, आम लोग ही चले जाएं, चचा को भी भेज दो लीडर बना के घोड़े पर। सिर्फ बस बोलते रहना है आपने। और बाकी जो एक्टर ने बोला वो सही बात बोली है। आप हैं इंडियन। आपके बाप दादे तो नहीं कहूंगा, मतलब पुरखे जब आप बात करोगे बुजुर्गों की, एंसेस्टर्स की, वो सब इंडियंस हैं, हिंदूज हैं, सिख हैं। अब आप उनको ही गालियां दोगे, उनके खिलाफ नफरतें पालोगे, तो बेसिकली मैं फिर एक और वीडियो में कह चाहूंगा, हमारे खिलाफ वो नफरत नहीं है। वो नफरत आप अपने ही बुजुर्गों के लिए कर रहे हो। गाली अपने बुजुर्ग, गाली आप हमें नहीं दे रहे, हिंदुओं को नहीं दे रहे, आप गाली अपने बुजुर्गों को दे रहे हो।
क्योंकि बुजुर्ग बदले नहीं जा सकते। रिलीजन आपने बदल लिया, अपने बुजुर्ग तो नहीं बदल सकते ना। और जो आपके बुजुर्ग थे, रिलीजन बदलने के पहले वाले बुजुर्ग जो थे, वो जो मानते थे वो मानते थे। आप कुछ और मानने लगे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप डर की वजह से नहीं माने या आपको अच्छा लगा नहीं माने, कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि आप जब मुसलमान हुए आप उसके पहले के सब चीज को खारिज कर दो आप। तो जैसे ही आपने उस खारिज किया तो आपने जड़ को काट दिया, और जैसे ही जड़ को काटा आपने, आपका पौधा मुरझाना लगा। 76 साल बाद देखिए पाकिस्तान की हालत कैसी है। तो इसलिए जड़ से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तो जागिए और जड़ से अपने आप को जोड़िए, तभी भला होगा। वरना आप गाली हमें देंगे, लेकिन वो गाली उड़ के आप ही पर पड़ रही है। आप बद्दुआ हमें देंगे, बद्दुआ वो आप ही पर पड़ रही है, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स थे वो हमारे ही थे। तो बद्दुआ उनको भी लगेगी। तो चूंकि आप उन्हीं के वंशज हैं, तो वो बद्दुआ आपको भी लगेगी। कनेक्टेड है ना। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। इसमें क्या शर्म महसूस करने का इंडियन है? ये शर्म वाली बात नहीं भाई, हम हिंदुस्तानी थे, हमारे बावजूद हिंदुस्तानी बिल्कुल हैं, शुक्र है मेरी बात सुनो। लेकिन जिस दिन से पाकिस्तान का वजूद जो है ना वो आया है ना, मतलब पाकिस्तान का नाम, उस वक्त से हम पाकिस्तानी हैं। हमें नेशनैलिटी मिली है पाकिस्तानी, और हम हैं भी उस्मान खालिद भट्ट थे, ये पाकिस्तानी एक्टर हैं। इन्होंने बड़ा एक मशहूर ड्रामा मुझे याद आ गया, ऐद वफा। बड़ा ही शानदार पाकिस्तानी सीरियल था। अगर भाई दोस्तों आपने देखना हो तो यकीन कर कभी देख। पाकिस्तानी सीरियल जो है चांदे के मुझे बहुत पसंद है, जिसमें टॉप का ये था अहद वफा। सभी लोग देखते थे इसको, क्योंकि इसमें चारों करैक्टर को एक पेज पर दिखाया है, तो तब भी मुल्क तरक्की कर सकता है। एक ब्यूरोक्रेट था, एक दोस्त बना, एक सियासतदान दोस्त बना, एक मीडिया बना दोस्त चीफ बना, और एक आर्मी के अंदर चीफ बना। यानी कि बेसिकली जो ड्रामा था ना, ये पाकिस्तान की ये चारों पिलर को दिखा रहा था कि ये चारों पिलर के मिलकर काम करे तो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। शानदार है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ऐद वफा। इसी भाई उस्मान खालिद भट्ट का, इसी भाई का जो ये स्टेटमेंट दे रहा था ना कि हम टेररिस्ट हैं, नहीं है, हिंदुस्तानी है, इसी भाई का सबसे मेन रोल था। क्योंकि ये सियासत नहीं, ये बात तो झूठ है, ये गलत, जो गलत है वो गलत है, इसमें मानने में कोई शर्म नहीं है। तुर्की हम या अरबी हम कैसे हो सकते हैं? ये बात गलत है। ये हिंदुस्तानी खिता था और हिंदुस्तानी थे, और अच्छा बातें बड़ी आई। यूएनओ की करारदादें की बात फिर लोगों ने बताया तो कश्मीर का जो है मतलब मुद्दा पाकिस्तानी वो कर रहे थे बात कि मतलब यूएनओ की जो रेजोल्यूशन के मुताबिक फैसला हो तो करो। उसकी पहली शिक्की ये है ना कि पाकिस्तान जो है वो अपनी सारी फौजें निकालेगा, इंडिया जो है वो अपनी लिमिट करेगा, यानी कि तीसरा हिस्सा रखेगा, बाकी दो हिस्से वो भी निकाल भाई। हमने देखे ना, तो मानो आर्मी निकाल देना तो वहां पर इंडिया कब्जा भी तो कर सकता है अगर पाकिस्तान पूरी आर्मी निकाल दे। अच्छा, और देख लें कि इंडिया को फायदा मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा कि उनकी देख लें कि यूएन कह रहा है कि उनकी आधी आर्मी निकालेगी। होना तो ऐसा चाहिए ना कि दोनों की मुकम्मल निकल जाएंगे और वहां पर रेफरेंडम होना चाहिए वहां पर। अगर ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि पाकिस्तान था अटैकर, तो जो अटैक करता है उसकी सारी निकलनी चाहिए। और इंडियन आर्मी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उधर का अमन अमान भी बहाल रहा है, ये भी ज़हन में रखना। लेकिन इसका एक और भी हल था अगर वो करना चाहते, क्योंकि यूएन के पास अपनी कोई आर्मी है नहीं, आई थिंक मुझे लगता है उनकी कोई अपनी आर्मी, लेकिन होना ऐसा चाहिए था। मुझे जो लगता है, हो सकता मेरा ये सोच गलत हो, किसी जिस तरह नेटो एक अलायंस है, नेटो की आर्मी आ जाती है कुछ देर के लिए, जब जितनी देर तक असलम भाई जितनी देर तक प्लेबिसाइट ना होता, रेफरेंडम ना होता, 1 मंथ लगता है। ये इलेक्शन की बजाय रेफरेंडम ही कराना था ना, ये तो 2-4 दिन में हो जाना था, ज़्यादा 2-4 दिन 10 दिन तक नेटो आर्मी डिप्लाई कर। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, मुझे लगता था कि ऐसा हो सकता है बिल्कुल ठीक है। उधर वो अमन अमान की सूरत कंट्रोल करे, तो कंट्रोल करने के बाद उधर इंडिया भी चला जाए, पाकिस्तान भी चला जाता। अब तो ये मुमकिन नहीं, अब तो भाई वो कार्ड शाहराग शब्बरजादे ने भी कहा, लोग साहब ने भी कहा, करो क्या करना।
ऐसा हो सकता था लेकिन हमें कि नाटो की फौज होती, फिर रेफरेंडम होता, फिर दूर कर आज के दौर में मुझे तो लगता है कि वाला हिस्सा सारे उधर चला नहीं, ना असलम जो बात गलत है नहीं। 1947 के बाद 1950 ये कभी भी आज से 2-4 साल 5 साल पहले कहीं कभी भी आप रेफरेंडम करवा लेते ना, मैं आपको दावे से कहता हूँ पाकिस्तान उधर जीत जाता, मतलब मुस्लिम पाकिस्तानी सॉरी मुस्लिम जीत जाता, यानी कि उन्होंने एक अपनी अलग रियासत बनानी थी ना, पाकिस्तान के साथ उन्हें मिलना था। तो फिर पाकिस्तान, वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से उन्होंने अलग हो जाना, ये था ही ठीक, या इंडिया में इंडिया भी निकल जाता ना, या उन्होंने बना लेना, गलत नहीं। इन दो बातों में मैं आपको जो बात सच है दावे से कहता हूँ, इंडिया के साथ वो कभी भी नहीं मिलना चाहते थे। हाँ, शुरू से नहीं मिलना चाहते, ये बात बिल्कुल ठीक हो गया। उसमें राजा हरि सिंह अगर साइंस सिलेक्शन ना करता, अगर किया है तो ये अल्लाह जानता है, ये इंडियंस जानते हैं, अगर किया, अगर वो ना करते तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कश्मीरी कभी भी इंडिया के साथ नहीं जाते, वो अपनी अलग रियासत बनाते, ना पाकिस्तान की तरफ जाते और ना इंडिया की तरफ होना जाते। भी ऐसे ही चाहिए, होना भी ऐसे ही चाहिए था। अब काफी देखेंगे पाकिस्तान साइड में जो कश्मीर है, इनके रिश्तेदार जम्मू कश्मीर, लपटी चपटी बातें नहीं, जो बात सच है वो सच है। आने जाने में बड़ी मुश्किल होती है, सिर्फ एक नदी का जो है ना वो बॉर्डर बना हुआ है, बॉर्डर एरिया, फिर शहर है अब तो भाई काट गई, अब क्या कर सकते हैं। आज के दौर में मैं कहता हूँ कि कोई आप वही घसा पिटा पुराना जो डायलॉग है हमारा इधर चलता है, आप तो छोड़ ही दो, अब छोड़ दो, कश्मीर किस्सा खत्म हो है, गया, किस्सा खत्म हो गया, अब छोड़ दो। वो यूनिवर्सिटीज बनवा रहे हैं 60, वो हमने एक वीडियो भी की थी जिसके अंदर वो 67 कितने AIMC के मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि अब हमें भी डेवलपमेंट करनी चाहिए उधर अपने वाले कश्मीर में, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये उधर जो है उधर वाला कश्मीर है उसकी डेवलपमेंट देखकर ये भी ना बोले कि भाई हमारी जान छोड़ दो, हम भी उधर जाना चाहते हैं। मुझे तो ये अच्छा, एक अंकल पंजाबी बोल रहे थे, मैं उसके शौक में लोग साहब ने भी पंजाबी बोलना नहीं, ये बड़े सही बोल नहीं, हम भी पंजाबी बोल सकते हैं, लेकिन असली जो पंजाबी वो सिख बोलते हैं, उनका एक्सेंट नहीं, हम बोलते हैं और हमारा एक्सेंट, जो एक्सेंट है सबसे प्यारा पंजाबी का वो सिखों का ही है यार, वो तो उनके है, लेकिन असल पंजाबी वही बोलते हैं। जो हमारे यहाँ बोली जाती है वो कौन सी है? जो हमारे यहाँ जो बोली जाती है वो बिलावट है, नहीं जो हम बोलते हैं हमारी थोड़ी, हमें इसे बोलते हैं हम, हमारा एक्सेंट और है बोलने का। जो असल पंजाबी के तलफ़्फ़ुज़ जिसे हम कहते हैं ना, वो पंजाबी सिख ही बोलते हैं, ये सच है। उनकी बोलना जब वो पंजाबी बोल रहे होते ना, हम साड़ी गल हो पंजाबी अगर मैं बोलूँ ना तो इसमें कई ऐसे लफ्ज़ उर्दू के मिक्स होंगे, लेकिन वो प्योर पंजाबी बोलते हैं। अगर लोग सामने भी अच्छी बात है कि तो भाई शादियों पर पंजाबी को सरकारी सतह पर भाई उन्होंने किया हुआ है कि वहाँ पर उनके मंदिर पंजाब के अंदर गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वहाँ पर भी पंजाबी बोली जाती है और बड़ी अच्छी बात है। फिर बात आ गई शादी ब्याहों की रस्म पर चावल फेंकते हैं, हमारे यहाँ गेहूँ फेंकते हैं, गेहूँ फेंकते हैं, नहीं चावल भी मैंने देखा, चावल भी गेहूँ भी जो भी मिल जाए हस्बे जरूरत जो भी चीज मिल जाए फेंकते हैं, आज भी है यार। इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि हम हिंदुस्तानी नहीं, कल्चर है हमारा, ये तो कल्चर में वाकई है। हमारी शादियों पर ना 90% जो रस्मात ना वो हिंदुस्तानी है, बिल्कुल ऐसे ही है। शादियों पर फौतगियों पर दोनों चीज़ों पर 90% हमारी रस्मात हिंदुस्तानी है, जो पुरानी चलती आ रही, जो हिंदुओं की थी या सिखों की थी, आज भी है, जिसमें मेहंदी है, जिसमें मायूं है, जिसमें सेरा बंदी है, पता है कितनी कितनी रस्मात शादियों पर होती है। शायद उधर भी तब्दील हो गई हो, नहीं यार होते ही उधर भी, लेकिन कल्चर सेम होता है और इसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, बात ये है। मिलता नई वीडियो में नाटक, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।